नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिस्ट में। दोस्तों, बाजार में काफी हैवी सेल ऑफ आता हुआ दिख रहा है। मैंने फर्स्ट वीडियो 10 बजे शूट करी, 10:30 अपलोड करी और उसमें मैंने आपसे कहा कि बैंक निफ्टी हरे निशान में आने को तैयार है और बैंक निफ्टी हरे निशान में आ भी चुका है। वो मैंने तेजी के लिए नहीं बोला, मैंने ये बोला था कि लाल और हरे में झूल रहा है, किसी वक्त हरे निशान में आ सकता है, उस वे में। उसके बाद हरे निशान में आया भी बैंक निफ्टी और दो सेक्टर्स ऐसे थे जो हरे निशान में लौटे थे, एक मीडिया सेक्टर था और एक बैंकिंग सेक्टर था। और 10:30 जब वीडियो अपलोड हुई उस बीच में अचानक से बैंक निफ्टी में क्रैक डाउन देखने को मिला। दोस्तों, वन साइडेड बैंक निफ्टी 300 पॉइंट टूट गया, जिसने बाजार को काफी हैवी प्रेशर में लाके खड़ा कर दिया। और उसके बाद निफ्टी में एडिशनल सेल ऑफ आया, क्योंकि आपको पता है जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है उसमें से मेजॉरिटी स्टॉक्स निफ्टी में भी है और ये पूरे मार्केट को और तेजी से गिराने का काम करता है। तो पहले से ही हम तो वीक थे आज, और सेकेंडली जैसे ही शुरुआत में ही सेकेंड हाफ बोलने वाला था मैं, बट वो सेकेंड हाफ तो क्या फर्स्ट हाफ ही अभी तो जैसे ही आपका बैंक निफ्टी अचानक से टूटता है तो निफ्टी पे और प्रेशर पड़ता है, मिड कैप स्मॉल कैप और ज्यादा टूट जाते हैं। एक चीज क्लियर है दोस्तों कि मार्केट को हल्का हरे निशान में उछाला जाता है ताकि थोड़ी बहुत बाइंग बने या फिर लोग रुक पाए कि यार अभी नहीं बेचना चाहिए, और अगले ही दिन हैवी सेलिंग आती है। अब ये सेलिंग कौन कर रहा है इसका डेटा नहीं मिलता, क्योंकि एफआई इसका डेटा आता नहीं है। रिटेल ऐसा तो है नहीं कि शुरू से ही रिटेल बेच रहा है और अंत तक। रिटेल तो पैनिक में आके बेचता है। अब जैसे आज का माहौल है, अब रिटेल बेचना शुरू करेगा। सुबह सुबह जब सब ठीक ठाक या न्यूट्रल था तो वो बेचना शुरू नहीं करेगा, ना तो उसे तेजी मिल रही कि तेजी है अब बेचो। वो फ्लैट मार्केट में क्यों ही बेचना शुरू करेगा? तो ये बेच कौन रहा है इसका डेटा समझ में नहीं आ पा रहा है दोस्तों। लेकिन इस बीच में मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा जो आया है देश के लिए। पहले मार्केट की अपडेट देता हूं। 49,700 पे बैंक निफ्टी आ गया है, 500 पॉइंट नीचे 1% की एग्जैक्टली गिरावट हो गई है। और जो बैंक निफ्टी हरे निशान में लौटा था वो इस समय निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों में सबसे कमजोर है। तो बैंक निफ्टी इस समय गिरावट को लीड कर रहा है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में। बाकी मिड कैप इस समय 1.5% समथिंग नीचे है, करीब 800 पॉइंट्स की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में है। स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट 1.5% गिरने के लिए तैयार हो रहा है, 1.37% डाउन है। बहुत ही खराब माहौल है दोस्तों मार्केट में इस समय। पोर्टफोलियो की बैंड बज गई है कहीं ना कहीं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट गिर रहा है, रियल एस्टेट गिर रहा है, आईटी इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि कल आईटी से रिजल्ट्स आने शुरू होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अपडेट दे दूं तो आईटी में कोफोर्ज आज लगभग 2.25% नीचे है, एचसीएल टेक 1% नीचे है, इन्फोसिस 0.25% नीचे है, एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस, एमफेसिस, टीसीएस अभी न्यूट्रल है, कुछ लाल निशान में, बस हरे लाल में झूल रहा है। इस कंपनी के कल नतीजे आने वाले हैं दोस्तों टीसीएस के, तो ये अपने रिजल्ट से पहले अभी तक तो टिक पा रहा है, ऊपर ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन कल इसके नंबर्स आएंगे। साथ ही साथ नंबर्स आपके आते हुए दिखेंगे टाटा एलएक्सआई के भी, और नंबर आएंगे इरेडा के। अब इरेडा की बात करें तो आपके लिए 2.5% ऊपर है और क्वार्टरली अपडेट भी बहुत दमदार आए थे। स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, तो कोई ये मत सोचना कि रिजल्ट्स के बाद और चल सकता है खरीद लूं। डेफिनेटली ये माइंडसेट एकदम पॉजिटिव और ठीक है, लेकिन क्योंकि मार्केट ऐसा है और ऑलरेडी 200 वाला 222 हो गया, 11% ऑलरेडी घूम गया ऊपर नीचे से, तो नंबर्स अच्छे का आप ये कह सकते हो पहले से ही रिफ्लेक्शन आ गया है स्टॉक के प्राइस में। और ज्यादा आ जाएगा, जिनके पास है वो एंजॉय कर लेंगे, लेकिन आप रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी 200-190 पे मैं ऑलरेडी रेडा को आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर कर चुका हूं और काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया भी होगा उस भाव पे, मेरे को लगता है। अब आते हैं दोस्तों डेटा पे। तो डेटा ये कह रहा है कि भैया ग्रोथ रुक रही है, आपको रेट कट कर देना चाहिए था दिसंबर पॉलिसी में, लेकिन नहीं किया, प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब देखो, इंडस्ट्री ग्रोथ 9.5% से घटकर 6.2% पे आ गई। प्राइवेट कंजप्शन बढ़ा है, 4% से 7.3% पे आया, ये सुधार है। बाकी ज्यादातर खराब है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ 9% से घटकर 6.4%। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रोथ 2.5% से 4.1%, यहां पे बढ़ोतरी है। अब FY25 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4 साल में सबसे कम, तो ये अपने आप में नेगेटिव है दोस्तों। FY25 में ट्रेंड, होटल्स, एक्सपोर्ट, टेलीकॉम ग्रोथ 5.8% रही है। FY25 में फाइनेंस, रियल एस्टेट ग्रोथ 7.3% रही है।
पब्लिक एडमिन डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ 9.1% है। FY25 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% से घटकर 6.4%, बहुत ही नेगेटिव है। इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन हो गया हमारा देखा जाए तो ये तो नेगेटिव हो गया बहुत ज्यादा। FY25 में जीवीए ग्रोथ 7.2% से घटकर 6.4%, नॉमिनल ग्रोथ 9.6% से 9.7% हुई है, ये अच्छा है। बाकी तो एग्री सेक्टर में ग्रोथ आई है, माइनिंग सेक्टर 7.1% से 2.9%, तो मेटल्स की स्थिति भी आप देख ही रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.9% से 5.3%, आधा रह गया है सोचो आप। तो ये एबीबी, सीमेंस, कमिंस, ये जो गिर रहे हैं इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, डेटा बता रहा है। तो ये है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9.9% से 8.6% पे रह गई। सर्विस सेक्टर अभी भी ठीक कर रहा है, बट यहां भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जैसे आप देख ही रहे हो, पैसा ही नहीं हो तो सर्विस सेक्टर भी धीरे धीरे थोड़ा टूटेगा। 7.6% से 7.2% रह गया है वैसे अभी। तो ये कुछ बड़ी चीज है जिसकी वजह से आई थिंक बाजार टूट रहा है दोस्तों। अब इस बीच में क्या करें क्या ना करें, अर्निंग सीजन कल से शुरू हो रहा है, वेट कर लो 2-4 दिन और, धीरे धीरे चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। बाकी मार्केट में पैनिक दिख रहा है, क्लियर कट पैनिक दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।